सच में जिन होते हैं पापा? अदिति अपने टैब पर अलादीन का कार्टून देखते हुए अपने पापा राज सिंघानिया से सवाल कर रही थी। राज मुंबई के व्हाइट कॉलर माफिया थे, जिनके आगे नेता और अभिनेता भी सिर झुकाते थे। अदिति बेटा, ये सब बस कहानियां हैं। असल में जिन, भूत, प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। इस वक्त बाप बेटी रेस्टोरेंट से लौट रहे थे। उनकी कार के आगे पीछे बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां थी। राज ने अपनी नन्ही बेटी की ओर प्यार से देखा। लेकिन दादी कहती है कि कहानियों में भी कहीं न कहीं सच छिपा होता है। राज एक पल के लिए अपनी बेटी को देखता रह गया। अदिति सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन उसकी बातें किसी बड़े व्यक्ति जैसी थीं। राज ने उसे जिन के बारे में बताने का फैसला किया। ठीक है, जितना मुझे पता है मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। जिन एक जादुई शैतान होते हैं जो एक चिराग में बंद रहते हैं। जब भी कोई इंसान चिराग को घिसता है तो जिन्न बाहर आते हैं और उस इंसान की 3 इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन वो लोगों के मन में लालच भर देते हैं, इतना लालच कि लोग खुद को तबाह कर लेते हैं। यही उनका असली मकसद होता है। कई लोग मानते हैं कि जिन्न आग से बनाए गए हैं। उनकी अपनी एक दुनिया होती है, एक अलग रीम जहां वो रहते हैं। बस तुम्हारे पापा को जिन्न के बारे में इतना ही पता है। राज अपनी बेटी अदिति से बात कर ही रहे थे कि तभी उनकी आगे चल रही बॉडीगार्ड्स की गाड़ी में तेज धमाका हुआ। ड्राइवर ने घबराकर जोर से ब्रेक मारा। पीछे से आ रही गाड़ी राज की कार से जोर से टकराई। जैसे ही कार रुकी, राज और अदिति हवा में उछल गए। पीछे से हुए टकराव के झटके से अदिति आगे की सीट से टकराने ही वाली थी कि राज ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और खुद सीट से टकरा गए। क्या तुम ठीक हो बच्चा? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? अदिति इतनी डर गई थी कि ठीक से बोल भी नहीं पाई। उसने बस सिर हिला दिया। राज ने अपने ड्राइवर की ओर देखा। वो घबराहट में पूरी तरह हाँफ रहा था और खुद को सामान्य करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने देखा कि कुछ आदमी उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उन आदमियों के हाथों में ऑटोमेटिक गन थी। राज के बॉडीगार्ड्स, जो अभी अभी एक्सीडेंट से संभले ही थे, जैसे ही उन्होंने गन वाले आदमियों को देखा, तुरंत अपनी गन निकाली। लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कर पाते, उन सभी को गोलियों से भून दिया गया। ये देख राज ने अदिति को और कसकर पकड़ लिया। राज का ड्राइवर भी डर के मारे कार में झुककर बैठ गया। उसने राज की ओर देखा। ये रंगा के आदमी है बॉस। ये सुनकर ड्राइवर ने अपनी गन निकाल ली। रंगा राज सिंघानिया का सबसे बड़ा दुश्मन था। दोनों के बीच मुंबई माफिया का राज करने की होड़ थी। लेकिन रंगा हमेशा राज से हारता आया था। लेकिन आज लगता था कि रंगा ने बाजी पलट दी थी। उसके आदमियों ने राज की कार को चारों तरफ से घेर लिया और गन तान दी। तभी एक 45 साल का आदमी 3 पीस सूट पहने अपने आदमियों के बीच से निकलकर कार के पास आया। उसके होठों में सिगार थी और वो कश लेता हुआ आत्मविश्वास से भरपूर लग रहा था। वो और कोई नहीं बल्कि रंगा था। रंगा ने कार की खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंदर उसे राज सिंघानिया का डरा हुआ चेहरा नजर आया। ये देख रंगा के होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। उसने अपने एक आदमी की ओर देखा, उसकी गन छीन ली और राज की कार की ओर तान दी। रेस्ट इन पीस राज सिंघानिया। ये कहते ही रंगा ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की बौछार तब तक चलती रही जब तक गन खाली नहीं हो गई। इसके बाद रंगा ने गन को फेंका, अपने दूसरे साथी से गन ली और फिर से कार पर फायरिंग करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने भीतर का सारा गुस्सा निकाल रहा हो। जब दूसरी गन भी खाली हो गई, रंगा ने चैन की सांस ली और गन को नीचे फेंक दिया। उसे पूरा यकीन था कि इतनी गोलियों के बाद राज सिंघानिया जिंदा नहीं होगा। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। मर गया साला। रंगा ने पलटकर अपने आदमियों की ओर देखा और अपने हाथ खुशी से फैला दिए। अब से मुंबई पर हमारा राज होगा। तभी रंगा के कानों में एक धीमी कराहने की आवाज आई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत पलटकर कार की ओर देखा। राज सिंघानिया खून से लथपथ धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था। ये देख रंगा गुस्से से तमतमा गया।
ये कमीना अभी तक जिंदा है। जाओ, इस हरामजादे को बाहर घसीट कर लाओ। रंगा के आदमी कार की ओर बढ़े। अंदर राज खून से लथपथ था। उसने अपने ड्राइवर की ओर देखा, जो अब सिर्फ एक लाश बन चुका था। ड्राइवर का शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। राज ने अपनी बाहों की ओर देखा, जहां उसकी बेटी अदिति थी। जैसे ही उसने अदिति का चेहरा देखा, उसका दिल बैठ गया। अदिति के गले से खून बह रहा था। जब रंगा ने फायरिंग की थी, तब राज ने अपनी बेटी को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया था, खुद को एक ह्यूमन शील्ड बना लिया था। लेकिन एक गोली जो राज के हाथ से आर पार हुई, अदिति की गर्दन में जा घुसी। बच्चा, अदिति, बेटा उठो। तभी रंगा के आदमियों ने कार का दरवाजा खोला और राज को घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। मुझे छोड़ो, मुझे अपनी बेटी को अस्पताल ले जाना है। प्लीज उसे बचा लो, वरना वो मर जाएगी। राज की चीख और गुहार रंगा के आदमियों पर कोई असर नहीं डाल रही थी। उन्होंने राज को घसीटकर रंगा के सामने पटक दिया। राज के शरीर पर गोलियों के इतने जख्म थे कि उसका खड़ा रह पाना नामुमकिन था। वो जमीन पर गिरा पड़ा था। ये देखकर रंगा को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। राज ने जैसे ही रंगा को देखा, उसने दर्द और मजबूरी में रंगा के पैर पकड़ लिए। रंगा, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी को बचा लो। तुम्हें मुंबई चाहिए, ले लो, मैं तुम्हें अपनी पूरी दौलत दे दूंगा। प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, प्लीज। राज की बातों में एक बाप का दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन रंगा के चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। उसने राज की ओर शैतानी मुस्कान फेंकी और उसके घाव पर पैर रख दिया। जैसे ही उसने घाव को मसलना शुरू किया, राज दर्द के मारे चीख पड़ा। राज ने उसकी चीखों का मजा लेते हुए देखा और जोर से उसके घाव पर पैर दबाया। राज दर्द से तड़प रहा था, लेकिन रंगा के चेहरे पर सिर्फ क्रूरता थी। तुम्हें और तुम्हारी बेटी दोनों को मरना होगा, क्योंकि मैं सांप के साथ उसके सपोलों को भी खत्म कर देता हूँ। इतना कहते ही रंगा के एक आदमी ने उसके हाथों में लॉन्ग गन थमा दी। रंगा ने गन को रीलोड किया और सीधे राज पर तान दी। राज ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और तड़पते हुए आसमान की ओर देखा। मेरी बेटी को बचा लो मेरी बेटी को। राज के ये शब्द जैसे ही फिजा में गूंजे, आसमान में अचानक एक तेज बिजली चमकी। ऐसा लगा मानो उसकी दुआ कबूल हो गई हो। राज के पास से कुछ ही दूरी पर जोरदार तरीके से बिजली गिरी। ये दृश्य देखकर रंगा और उसके आदमी घबरा गए। राज, जो अब पूरी तरह बेबस था, उसके कानों में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। जो हुक्म मेरे आका